नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और अब बात करेंगे आज अजान विवाद पर, क्योंकि पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा विवाद है जो लगातार सामने आ रहा है और कई राजनीतिक जो हलचलें हैं वो इस बयान के बाद बढ़ गई। आपको बता दें कि ये अजान विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और अब ये विवाद यूपी के तमाम जिलों तक आ पहुंचा है। दरअसल इस विवाद को हवा दी थी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने और बीजेपी के भी कई लोग अब इस विवाद में कूद आए हैं। क्या कुछ कहा है उन सभी ने, क्या कुछ बातें सामने आई हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, देखिए। चिंतन होना चाहिए कि क्या चीज किस समय होती है और क्या कहाँ धर्मों में लिखा है। मुझे लगता है तमाम चीजें प्रचलन में है और उस प्रचलन को कितने हद तक हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए, उसको नियम बनने चाहिए और नियम कानून का पालन इस देश की जनता को करना चाहिए। चाहे मंदिर का लाउड स्पीकर हो, चाहे मस्जिद का लाउड स्पीकर हो, कितने डेसिबल पे वो ध्वनि प्रदूषण लोगों को परेशान नहीं करेगा, उसकी मात्रा और सीमा तय होनी चाहिए। अब वो समय आ गया है कि केवल प्रचलन और प्रचारित मर्यादाओं के आधार पर समाज में द्वेष नहीं पैदा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ब्लेड की तरह है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अजान को लेकर सम्मान दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अजान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है। तो सवाल यह है कि आखिरकार अजान की आजादी क्यों नहीं है, और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सभी का परिचय आपसे कराएंगे। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। इसके अलावा काजी इमरान लतीफ हैं, आपसे ये मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। नितिन जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, और हाजी हसन अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ताहिरा हसन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। ताहिरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है और तमाम चीज़ें भी इस पर लगातार हो रही है। आपसे ये जानेंगे, क्या इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है? क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? इसमें किसी भी प्रकार की कानून के साथ खिलवाड़ करना किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अगर कोई प्रयास करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सख्ती से हमारी सरकार। सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या शोर को किसी मजहब से जोड़ा जा सकता है? मतलब बीजेपी का स्टैंड क्या कुछ है इस पार्टी पर? हालांकि आपका साफ ये कहना है कि किसी भी तरह से विवाद को तूल देना सही नहीं है और कार्रवाई भी होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शोर को किसी भी मजहब से जोड़ा जा सकता है क्या सर? नहीं, ये तो हमें लग रहा है उचित नहीं। आवाज़ को और जी उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे राघवेंद्र जी, उसको हम लोग दुरुस्त करवाएंगे। काजी इमरान लतीफ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इस पूरे विवाद पर? काजी, देखिए, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट जो स्टैंड है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जो संविधान के दायरे में जो भी अधिकार सभी धर्मों के अनुयायियों को मिले हैं वो मिलने चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए संगठन जो इस तरह के प्रोपेगेंडा बार बार लेकर आते हैं, उनके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि क्योंकि मुद्दों पर ये काम नहीं कर सकते हैं, जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे बिजली की बात करिए, चाहे शिक्षा की बात करिए, चाहे स्वास्थ्य की बात करिए, चाहे महंगाई पे इनसे सवाल करिए तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। जो आम जन की सुरक्षा का मामला है उसके मामले में ये फेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे हैं उनको छिपाने के लिए, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये अपने परंपरागत ढर्रे की राजनीति करते हैं। जो ढर्रा है राजनीति का, नफरत की राजनीति का। धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करना इनके लिए बेहद आसान है, लोगों को बांटना आसान है और विभाजन के नाम पर ये वोट मांगते हैं, विभाजन के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं, विभाजन के नाम पर ये पार्टी चलाते हैं। इस वजह से इस तरह के फिजूल के मुद्दों को ये बार बार उठाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। जी नितिन, आपसे भी
इस पर जानेंगे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि सवाल यही है कि क्या अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है, और सवाल ये भी है क्या शोर को किसी मजहब से जोड़ा जा सकता है। बार बार यही सवाल उठ रहा है। देखिए, इसमें मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट में मुफ्ती सैयद मोहम्मद नरूल रहमान बरकती बनाम पश्चिम बंगाल का एक मुकदमा हुआ था जी। उसमें हाई कोर्ट ने, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने ये माना था कि जो अजान है वो इस्लाम का एक प्रमुख अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर को उन्होंने उसका अंग नहीं माना था। ठीक है। दूसरी बात, आज की जो युग है, ये हमारा वर्तमान जो युग है, विकासशील देश है हमारा, यहाँ पे आज की डेट में जिस समय इतनी बीमारियां फैल रही हैं, उसमें अब जब लोगों ने देखा, भाई देखिए अजान कोई आज का समय तो है नहीं, ये तो बीते 50 साल से हो रही है, कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जहां ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, वहां पे अब हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि भाई देखिए, ध्वनि जो है, जिससे आपकी पूजा से यदि किसी को विघ्न पड़ता है तो वो पूजा नहीं है। अगर सोचिए, अगर हिंदू भी यही करे और अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के और अपने हनुमान चालीसा और अपने राम कथा पढ़े, तो क्या आप रह पाएंगे? समाज का संतुलन बनाने के लिए दोनों पक्षों को बराबर का अधिकार देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पूजा मत करिए, अजान मत करिए, जरूर करिए, लेकिन उसको अपने दायरे में रह के अपने मस्जिद के अंदर करिए, उसको आप सार्वजनिक तौर पर मत चलाइए, क्योंकि इस तरह से दूसरों की भावनाओं को सवाल ये है कि ये सिर्फ अजान का या फिर जो हिंदू लोगों की पूजा है उसका मामला नहीं है, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। हम सभी धर्मों के लिए कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी इस तरह की पूजा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिससे दूसरे को विघ्न हो। आप अपनी पूजा को, हम लोग जो पूजा करते हैं अपने घर में करते हैं, अगर हर आदमी अपने घर में लाउड स्पीकर लगा के पूजा करेगा तो क्या आम जन जिंदा रह पाएगा? किस तरह की अराजकता फैल जाएगी, आप सोचिए इस बारे में। जी ठीक है, हाजी हसन अहमद को भी हम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी इस मामले पर राय मांगते हैं, उनसे भी पूछेंगे। हाजी, क्या अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर? फिलहाल उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं जुड़ पाया है, उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। ताहिरा इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, ताहिरा हसन जी। ताहिरा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, वॉइस पोल्यूशन एक मुद्दा है, और जो कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने जो कहा है, वो अजान के लिए नहीं कहा है। उन्होंने नॉइस पोल्यूशन की बात की है। वो कहीं भी हो, शादियों में हो, मैरिज हॉल में हो, जो सड़कों पे नाच गाना रात 11 बजे 12 बजे चलता है, बच्चों के एग्जाम डिस्टर्ब होते हैं, उन सब के लिए कहा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इसको, कि अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या हनुमान चालीसा होगा तो हम अजान वहां पे देना शुरू कर देंगे। ये कौन है कि जो आज मैं इसलिए और कहना चाहती हूँ उस पे कि आज बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, जो कानून में सब कुछ डाल गए हैं कि कानून सबके लिए बराबर है देश का, इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड क्लास। तो ये तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो सबके लिए दिया है भाई, उसमें ये कहां से ले आए? वो कौन लोग हैं जो उन्माद फैला रहे हैं? ताहिरा जी, आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे के पीछे जो सबसे बड़ा प्रदेश हिंदू वोटर्स हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका एक करियर एक बार फिर से ठीक हो रहा है, संवारने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सोची जो समझी रणनीति है वो इस पर पूरी है। ताहिरा जी, नहीं, देखिए सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, तभी तो सेकुलरिज्म चल रहा है। यही तो खूबसूरती है इस देश की। अगर हिंदू भाई नहीं खड़े होते हमारे साथ, हम लोग मिलजुल के नहीं चल रहे होते, तो क्या आप समझती है सेकुलरिज्म बना रहता? ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस स्ट्रॉन्ग पिलर पर रेस्ट करता है, रुका हुआ है, वो सेकुलरिज्म है। तो मुझे लगता है ये मुट्ठी भर लोग, कहिए ना, मुट्ठी भर लोग हर धर्म में हैं जो चाहते हैं उन्माद फैले और इसी बहाने जो है अपना रोटियां सेकते रहें, तो यह बहुत दिन नहीं चलेगा। राघवेन जी, आपसे सवाल लूंगी। राघवेन जी, क्या भ्रष्टाचार, क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, ये सभी मुद्दे अब पीछे हो गए और यही सब मुद्दे अब सामने आते रहेंगे और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे? अभिषेक, राघवेन जी, हमें लग रहा है कि हमारी सरकार इस विषय में कहीं पर भी कटघरे में नहीं खड़ी होती है जी।
हमारी सरकार तो अभी दूसरा कार्यकाल शुरू भी नहीं किया हुआ है। पिछली सरकार की उपलब्धियां सबके सामने है। हम लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अराजकता बिल्कुल समाप्त कर दी थी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास किया था, जिस प्रकार से 4 गुना अस्पताल बनाए थे, जिस तरीके से 4 गुना एयरपोर्ट बनाए थे, जिस तरीके से हम लोगों ने बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया था, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे, 2000 से ज्यादा अपराधी जो है गले में तख्ती डाल के सरेंडर किए थे। इससे ज्यादा प्रमाण नहीं हो सकता है हमारी सरकार का कानून, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे को लेते हुए। रही बात अजान और हनुमान चालीसा विषय को लेते हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी सरकार इस विषय में दोनों संप्रदायों के लिए सख्त है, लेकिन हर व्यक्ति को इस विषय में ध्यान देना होगा। राघवेंद्र जी, ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने अजान को लेकर बयान दिया है। बयान भी शायद आपने सुना हो, लेकिन 2019 की बात करें, जब चुनाव हुए थे, देश में आम लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब मोदी के खिलाफ बोलते थे और अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक करियर को चमकाने की उन्होंने कोशिश की है। क्या इससे कुछ जो उनका राजनीतिक करियर है वो चमक पाएगा? इनकी बात करें आप, समझ नहीं, क्षमा करिए, राज ठाकरे की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं, तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात अपनी ध्यान केंद्रित रखें तो हमें बोलने में ज्यादा नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन जो विवाद है वो वहीं से ही आया और अब हालांकि यूपी तक आ पहुंचा है। राघवेंद्र जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी समाज हो, उससे अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों समुदायों के लिए सख्त है। किसी भी प्रकार की अगर अराजकता फैलती है, उसके खिलाफ हम लोग सख्ती से निपटते हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप, हालांकि आपका जो कहना है कि हमारी सरकार सख्त है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश आए हैं सरकार की तरफ से, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं और आएंगे तो क्या कार्रवाई हुई? घरे बुलडोजर से ढा दिए गए, चौराहों में पोस्टर चश्मा कर दिए गए, घरों से रिकवरी कर ली गई। उत्तर प्रदेश पूरे 5 साल डंके की चोट पे शांति से हमारी सरकार चली। उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कहीं पर भी अराजकता नहीं फैली है। जी, आवाज इनको हो रही स्वाति जी। काजी इमरान लतीफ, आपको लेंगे। आम आदमी पार्टी से आप हैं और आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि आप इसका जिक्र भी कर चुके हैं। इसके अलावा इसके पीछे क्या आप किसी सोची समझी रणनीति की वजह मानते हैं? क्या कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है? क्योंकि तमाम चीजें हैं इसको लेकर अब सामने आ चुकी हैं और विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि नफरत फैलाना बहुत आसान काम है और काम करके दिखाना, जनता के हित में काम करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए नफरत का सहारा लिया जा रहा है। आज देखिए, राज ठाकरे का जिक्र आप कर रही थी, राज ठाकरे की राजनीति लगभग समाप्त हो चुकी थी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन उन्होंने इस नफरत की राजनीति के सहारे अपने आप को वापस एक बार फिर से जीवित करने का प्रयास किया। यही हाल आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। शायद राघवेंद्र जी ने अभी अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स उठाकर नहीं देखेंगे, पिछले 5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा छोटी मोटी से लेकर बड़ी घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जो इनका गृह मंत्रालय मानता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने ढकने और छिपने का काम किया है। जो मूल घटनाएं रही हैं, जो सरकार की नाकामियां रही हैं, जो सरकार की नाकामयाबियां रही हैं, जो सरकार की खामियां रही हैं, उनको वो इसी तरह के फिजूल के मुद्दों को हवा देकर छिपाने का काम करते हैं। आप देखिए बिजली की क्या हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर, कितनी महंगी बिजली लोगों को मिल रही है। आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए, महंगाई के मामले में देख लीजिए, सरसों का जो तेल है वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए, डीजल और पेट्रोल की हाल देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। और ये सब वो मुद्दे हैं जिससे आम जनमानस परेशान है, जिससे आम जनता परेशान है। जनता इन सब मामलों में समाधान चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? कभी आपको अजान में उलझा के रख रही है, कभी आपको हिजाब में उलझा के रख रही है, कभी कब्रिस्तान में उलझा के रख रही है। तो जिस मुद्दे से आम जनमानस का कोई लेना देना नहीं है, जिस मुद्दे को आप चाहें तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए आप सुलझा सकते हैं, उसका समाधान दे सकते हैं, उसको बिला वजह टूल देने का काम सिर्फ इस वजह से किया जाता है क्योंकि काम करने के मामले में, डिलीवरी करने के मामले में, मुद्दों की राजनीति के मामले में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। पंजाब में आप देखिए, हमने सरकार बनाई है, हम रोज
एक नए नित जो है हम कारनामे करने का काम कर रहे हैं जनता के लिए। हम वहां पर स्कूलों की जो फीस है जो बढ़ाई जा रही है उस पर हम वहां कंट्रोल कर, वहां हमने आदेश दिया कि कोई स्कूल की फीस नहीं बढ़ा पाएगा प्राइवेट स्कूल वाले। उत्तर प्रदेश में क्या है, योगी जी ने कहा सब बढ़ाई, जितना मनमाना लूटना है लूटिए, कोई नहीं रोकने वाला है। महंगाई का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए। तो कुल मिलाकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम करना जानती है। वो हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर दिखाया है। और भाजपा काम की राजनीति नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है। राघवेंद्र जी क्या जवाब देंगे इस पर? इनका कहना है कि बीजेपी हवा दे रही है, ऐसे मुद्दों को तूल दे रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई ये क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। 100% झूठ बैठ के बोल रहे हैं। इन्होंने पंजाब में जिस तरीके से झूठ बोला था, झूठ बोल करके सरकार लाए हुए हैं। इन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। परेशान न होइए राघवेंद्र जी, बस 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए। मुद्दे से मत भटकिए। 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं पंजाब में। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कब देंगे? उत्तर प्रदेश में कब दे रहे हैं बताइए? पंजाब में तो हम एक हफ्ते के अंदर दे देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कब दे रहे हैं? राघवेंद्र जी आप सीधे सीधे बताइए उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली कब से दे रहे हैं? दिल्ली में हमने देना शुरू कर दिया है, पंजाब में हम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कब देने जा रहे हैं? राघवेंद्र जी सिर्फ एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री में बिजली देने कब आप जा रहे हैं? पंजाब में हम एक हफ्ते के अंदर देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली कब मिलेगी? दिल्ली में राघवेंद्र जी इधर उधर की बात मत करिए, सीधे बताइए उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली आप कब से देने जा रहे हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री में बिजली आप कब से देंगे? आप लोग मॉडल मत बनाइए, आप लोग उपहास का पात्र बने पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में आप कब से बिजली फ्री दे रहे हैं इतना बताइए। दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं, पंजाब में देने जा रहे हैं। आप बताइए आप कब से दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? स्कीमें देते हैं उसके बाद राघवेंद्र जी इधर उधर की बात मत करिए। शायद वो उनके चुनावी वायदों में नहीं था और इसका जवाब वो शायद अभी ना भी दे सके। तो फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और हाजी हसन अहमद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर सवाल यही है कि अजान के लिए क्या लाउड स्पीकर जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए लाउड स्पीकर की अपनी ज़रूरत है। लोगों के मोहल्ले में तरह तरह के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लाउड स्पीकर है, लेकिन सवाल यहाँ पे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल किस तरह से हो। जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है, उन मानकों को पूरा करते हुए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो कतई उसकी कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन कुछ लोग इसको बेवजह अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा बना रहे हैं। इस्तेमाल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कितना हो कि उससे ध्वनि प्रदूषण ना हो, और इस बात का मसला है। लेकिन जबरदस्ती इसको अजान से जोड़ा जा रहा है। अजान कहाँ, अभी कुछ दिन पहले सुना गया था कि उत्तर प्रदेश की जेलों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराया जाएगा, इसलिए कि वो लोग आध्यात्मिक शांति हासिल कर सके। और सुबह सुबह जो अजान होती है उससे इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि उसका इस्तेमाल बंद किया जाए, वरना हम डबल फ्रिक्वेंसी में, अभी अलीगढ़ में देखा गया कि ऐलान किया कि हम अपने सभी घरों से लाउड स्पीकर लगा के डबल फ्रिक्वेंसी में तरह तरह के हनुमान चालीसा और उसका जाप करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये सभी मानते हैं। लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है, धार्मिक आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे, लोग ये कह रहे हैं कि दूसरों की शांति में दखल भी दिया जा रहा है। भाई हिंदुस्तान को आज़ाद हुए जितना टाइम हो गया, उससे पहले आज़ादी से ले लेते तो आज तक ये दखल नहीं दिखा था। आज ही दखल दिखने लगा। आज ही दखल इतनी जल्दी कैसे आ गया? अजान तो जमाने से 1400 साल से होती चली आ रही है। माना कि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना गुनाह है तो कोर्ट इस पे भी दे दे कि मुसलमान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं। क्यों? अभी देखा गया पिछले कुछ सालों में, जब से भाजपा सरकार आई है या और तरह तरह की सरकारें अलग अलग नारे दे के जो सांप्रदायिक हिंसा करवाती रही हैं और करवा रही हैं, उनका जो मुद्दा रहा कि खाने से शुरू हुआ, खाना, नमाज, अजान, हिजाब, हर चीज पे तो ऑब्जेक्शन है। यानी कि मुसलमान जिए कि ना जिए, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है वो ये बता दे मुसलमान जिए कि मर जाए। न जिए अगर वो कहना चाहते हैं कि जिए ना। क्यों किस तरह की आजादी? हमें खाने की आजादी नहीं, हमें रास्ता चलने की आजादी नहीं, हमें अजान देने की आजादी नहीं, हमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की आजादी नहीं, हमारे बच्चों को हिजाब की आजादी नहीं, हमें मदरसों की आजादी नहीं। किस चीज की आजादी? हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? क्या हम तालिबानी राज कायम करना चाह रहे हैं?
जो तालिबान की आइडियोलॉजी दरअसल थी, सर क्या सर वो हमारे सर यहाँ सर सर ये विवाद सिर्फ ऊंची आवाज का है सर, ये विवाद भाई, सिर्फ ऊंची आवाज का विवाद है। ये विवाद है ही नहीं। चाहे वो जब कोर्ट किसी भी ने धर्म से मानक तय संबंधित कर हो। रखे हैं तो ये फेल्यूर है लाइन ऑर्डर का। ये फेल्यूर लाइन ऑर्डर का है, जहां पे मानक का उल्लंघन हो रहा है वहां पे कार्रवाई कीजिए। कहां कौन आ रहा है आंदोलन करने उस कार्रवाई के खिलाफ? अगर कहीं हुई हो तो बताइए। नितिन जी सवाल आपसे लेंगे। नितिन जी, ये विवाद एक दूसरे की आवाज दबाने का है या फिर ये विवाद सिर्फ ऊंची आवाज दबाने का है? देखिए, ये जो मुद्दा है इसको आप गलत दिशा ना दें। मैंने पहले भी कहा, देखिए सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमारे हर काम पे वो किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अजान से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें, आपको याद होगा जब कश्मीर से जब पंडितों को निकाला गया था तो इन्हीं मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कहा गया था कि हिंदुओं घर छोड़ दो नहीं तो तुमको मार देंगे। ये आपने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे जो अराजक तत्व हैं वो आपकी जो आपकी इस तरह के जो वर्क है उनसे अपनी वो चला रहे हैं सत्ता। जैसे हिजाब से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हिजाब में अभी आपने देखा होगा एक महिला ने हिजाब पहन के जम्मू में बम फेंका था, तो हमें हिजाब से आपत्ति नहीं है, हमें इन तरह के लोगों से आपत्ति है। लाउड स्पीकर से हमें आपत्ति नहीं है, लाउड स्पीकर आप मस्जिद में बजाइए, जरूर बजाइए, लेकिन अगर वो दूसरी धर्मों की भावनाओं को आहत करेगा तो वो भी कल ये कहेंगे कि भाई आपको अगर अजान लाउड स्पीकर लगाने की आजादी तो हमको क्यों नहीं है, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। तो इस तरह से तो अराजकता फैल जाएगी, लोग अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए हमें अपने कानून के दायरे में, जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा कि ठीक है कि जैसा कानून कहता है जितनी आवाज ध्वनि होनी चाहिए, जिससे प्रदूषण ना फैले, लेकिन उतनी ध्वनि होनी चाहिए। शायद आपने राज ठाकरे का बयान, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी और भी मैं लोगों को सुनना था कि यहाँ सौहार्द बनाते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। जब अभी करौली पे जब रामनवमी पे जब अटैक किया गया हिंदुओं के उस पे, तब किसी ने क्यों नहीं आपत्ति अपनी बताई? आप बताइए क्यों नहीं आपत्ति अपनी दर्ज कराई कि ये हिंदू और हिंदू मुसलमान दोनों का देश है, रामनवमी हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार है, हमारे राम का त्योहार है, उस पे क्यों पत्थर फेंके गए? किसी ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? तो क्या सिर्फ ये देश मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं है? आप बताइए मुझे, दोनों का है, तो दोनों को समान अधिकार, बिल्कुल दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर आपको लाउड स्पीकर का वो है हक, तो हमको भी है, बिल्कुल, जो भी है वो कानून के दायरे में दोनों को हक है, एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है इस देश पर। जी क्या कहेंगे काजी इमरान जी? देखिए, अभी चाहे अगर मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडे लगाए गए हों किसी धर्म विशेष के, और चाहे कहीं से पत्थरबाजी की गई हो, ये दोनों घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल रही है, इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल रहा है, वहां का पुलिसिया तंत्र पूरी तरीके से फेल रहा है, वहां की सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। इसमें आप ना तो हिंदू धर्म को यहां पर दोषी ठहरा सकते हैं, ना तो मुस्लिम धर्म को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि हर मजहब में, हर समाज में, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं। तो इन ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी, उनको सजा देने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, तंत्र की है, जिसमें पुलिस शामिल होती है, सजा तो नहीं दी जा रही है, बल्कि उन बयानों को और हवा दी जा रही है और फैले, और हवा में सियासी जहर फैले, ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि वो तस्वीरें हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो सांप्रदायिक जहर है वो फैल सकता है और विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। ताहिरा जी, क्या आप इसे सियासी प्रयोग मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर सियासी इसको यूज कर रहे हैं सियासत के लिए तो ये और शर्मनाक बात होगी। और मेरा मानना है कि चाहे मुसलमान कहीं पे कर रहा हो या हिंदू कर रहा हो, ये बात क्यों हो रही है सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है। और खासकर मैं फिर दोहराऊंगी कि आज भीमराव अंबेडकर का बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन इस तरह की बात हम कर रहे हैं। अरे भाई, कानून अपना काम करे, क्या कानून से ऊपर कोई है? अगर मुसलमान गलत कर रहा है मुट्ठी भर, या हिंदू कर रहे हैं, या क्रिश्चियन या दलित कोई कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसको जात पात में मत बांटिए। गलत गलत है, गलत को सही नहीं किया जा सकता जाति और धर्म के बेसिस पे। ये स्टेट का काम है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे, और अगर कानून व्यवस्था नहीं बनी रख रही है तो ये स्टेट से सवाल होना चाहिए, इसके इंस्टीट्यूशंस है,
भाई लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इंस्टीट्यूशन सबके साथ बराबरी से काम करे, तभी समता और समानता के साथ बढ़ता है लोकतंत्र। और हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वहां कैसे इस तरह से होगा? वो कहेंगे हिंदू चढ़ गए वहां पे, वो कहेंगे मुसलमान चढ़ गए। अरे भाई क्यों चढ़ गए? हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारी पुलिस है, हमारा इंटेलिजेंस है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ऐसे लोगों को दंडित कीजिए, दोबारा हिम्मत ना पड़े। खुलेआम खड़े होकर खैराबाद में आज वो अरेस्ट हुआ, ये बड़ी बात है। मैं कहती हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा शुभ संकेत है, उत्तर प्रदेश के लिए मैं इसको बधाई देती हूँ। वरना वो आदमी खुलेआम खड़े होकर कह रहा है इस सबसे बड़े लोकतंत्र में कि मैं घर औरतों को बाहर निकालूंगा एक कम्युनिटी की और रेप करूंगा। आप बताइए, महिला अस्मिता में प्रहार हो रहा है। ताहिरा जी, जब क्या ये हमारी अवैसी ने संस्कृति कहा है? था कि 15 ये हमारा मिनट के लिए कल्चर है? अपनी सेना हटा लो, तो हम उसके बताएंगे, खिलाफ तब एक्शन आपने हुआ, वो अपनी अरेस्ट आपत्ति हुआ। क्यों नहीं दर्ज मैं की? इसकी तारीफ करती आज हूँ। आपने महन जी को कहा, महन जी के लिए किसी हिंदू ने आवाज कब नहीं नहीं उठाई की? कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने गलत कहा। मैं भी कहता हूँ, आपके मन से कहता हूँ, उन्होंने गलत कहा। लेकिन जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए अपनी सेना हटा लो, तब आपने आपत्ति क्यों नहीं की? आपको आपत्ति करनी चाहिए थी तब। 175 बार ओवैसी को कह चुकी हूँ। आपने मेरे क्या बयान सिर्फ सुने हैं? आपसे मेरा मतलब आपसे नहीं है, आपके भारत समाचार पे मैं पूरे ओवैसी मुसलमान को भाइयों से मेरा 75 प्रश्न बार है। कह चुकी हूँ। भाई कि किसने ओवैसी नहीं कहा? सिर्फ सबने भड़काऊ कहा, भाषण सबने उसका देता है। स्वागत किया कि वो ओवैसी जेल को गया पुलिस और राइट जेल में है। रहा। वहाँ पब्लिक बैठी थी, नहीं, सबने बिल्कुल उसको वाह-वाह किया। बिल्कुल बिल्कुल क्या सबने कहते उसका हैं? कंडेम किया के खिलाफ और हमेशा हटाओ, कंडेम हटाओ, करते रहेंगे। हटाओ, जब भी उसकी बात हटाओ, आएगी तब भी हटाओ। कंडेम करते मेरे रहेंगे। बयान बिल्कुल। देखिए। फिलहाल यहाँ ओवैसी रुक की रहे मैंने छोटे कभी से ब्रेक तारीफ के की लिए। हो। सवाल अभी भी वही है कि धर्म के नाम पर आखिरकार इस तरीके का शोर शराबा कितना उचित है, और ऐसे जो विवादित बयान हैं, ऐसी विवादित बातें हैं, उनको हवा देना या तूल देना कितना ठीक है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।